दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश की वनस्पति यानी कि फॉरेस्ट्री उसके बारे में बताने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश की वनस्पति है, किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां होती क्या हैं और इनकी विशेषताओं की बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा छोटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसकी अलग अलग टॉपिक पर मैंने वीडियो जो है बनाई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अब की 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई। तो आज से वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश की वनस्पति है उसके बारे में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की वनस्पति क्या होती है। तो बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की वनस्पति की। उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है उसकी हम किसकी बात करें, वनस्पति की। वनस्पति, देखो वनस्पति होता क्या है। वनस्पति एक ऐसा वनस्पति हम ऐसी चीज को कह सकते हैं जहां पर कोई भी मानवीय हस्तक्षेप ना हो, वो स्वतंत्र रूप से उगे। कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी ऐसा पौधा या कोई भी ऐसी झाड़ी जहां पर कोई भी मानव जो गतिविधियां ना हो, यानी कि वहां पर मानव गतिविधियों का कोई भी इंटरफेयर ना हो, वो स्वतंत्र रूप से अपने आप उगे, अपने आप पले बढ़े और अपने आप ही आगे विकसित हो और जर्नी टू जर्नी क्या है, वो अपनी साइकिल को कंप्लीट करते रहे। तो ऐसे को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जिसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। हम बात कर रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश की वनस्पति की। तो वनस्पति की डिफिनेशन क्या होती है, ऐसी प्रकार के पेड़ पौधे या वृक्ष जो बिना किसी मानवीय गतिरोध के, यानी कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से उगते हैं और अपनी क्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं, जो कि बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के। तो इसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो वनस्पति है, तो वनस्पति से क्या होगा, बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जो उगे, ठीक, जो उगे। कहने का मतलब ये हो गया वनस्पतियां क्या होती हैं, जो किसी मानवीय हस्तक्षेप के, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगे। कहने का मतलब वहां पर मानव की कोई भी गतिविधियों का इंटरफेयर ना होता हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम वनस्पति कहते हैं। बात करते हैं वनस्पति, ठीक। फिर आता है जो हमारी वनस्पतियां हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम जो है वनस्पति नीति कब आई, तो प्रथम जो वनस्पति नीति आई, प्रथम वनस्पति नीति हमारी कब आई थी, तो प्रथम वनस्पति नीति हमारी 1952 में आई थी। प्रथम वनस्पति नीति हमारे जो कब आई, 1952 में आई। उसके बाद आती है द्वितीय वनस्पति नीति। ये क्वेश्चन, द्वितीय वनस्पति नीति जो है वो 1988 में आई। इस नीति का महत्व क्या है, तो इस नीति का महत्व यह हुआ 1988 की जो वनस्पति नीति, इसमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश का जितना भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, उस पर 1/3, उस पर क्या होना चाहिए, 1/3 जो है वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। 1/3 क्या होने चाहिए, वहां पे 1 होना चाहिए। 1/3 जो भूमि का क्षेत्रफल है उस पर 1 होना चाहिए, जिसमें से बताया गया कि इसमें से 60% क्या होंगे, 60% हमारे पर्वतीय होंगे। क्या होंगे, 60% हमारे पर्वतीय होने चाहिए। वन नीति जो है उसमें 1/3 बताया कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% होता है। 1/3 का मतलब 33% जो होता है वो होना चाहिए, और जिसमें से 25% हमारा क्या होना चाहिए, मैदानी होना चाहिए, ठीक। तो ये बताया गया वनस्पति नीति में। लेकिन बात करें करंट टाइम की, यानी कि वर्तमान की बात करें, वर्तमान में है कितना, तो वर्तमान में हमारे जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928
928 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से क्या बताया गया, 6.15% पर क्या है, वन है, यानी कि वनों से घिरा हुआ है। 6.15% वन से घिरा हुआ है। 3.005 पर वृक्ष हैं, 3.05 पर क्या है, हमारे वृक्ष हैं। और हमारा 9.23 पे 9.23 जो है वो हमारे क्या हो गए, वन और वनाच्छेदन दोनों हो गए, वन और वनाच्छेदन यानी कि दोनों चीज हो गए। ठीक, तो ये रिपोर्ट कब की है, ये इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ये डाटा बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो क्षेत्रफल है वो हमारा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से जो कुल वन क्षेत्रफल है, यानी कि कितने पर जो हमारे हैं, कितने क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं, तो वो क्षेत्रफल नोट कर लीजिएगा, 17,384 वर्ग किलोमीटर। 17,384 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, हमारे वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अब बात आती है कि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। जो सर्वाधिक वन है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक वन जो है वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो वो हमारे वो सोनभद्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र में हमारे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और न्यूनतम जो है, न्यूनतम यानी कि ना के बराबर, तो हमारे भदोही में पाए जाते हैं, यानी कि भदोही में वो पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर प्रदेश की वनस्पति हो गई जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं, उसके बारे में बताया। प्रथम वन नीति कब आई, तो 1952 में आई। द्वितीय जो वन नीति हमारी हो गई वो हमारी कब आई थी, 1988 में आई थी। उसके बाद आता है कि वन निगम की स्थापना कब हुई। यहाँ पे लिख लिया, वन निगम की स्थापना कब हुई उत्तर प्रदेश में, वन जो निगम है उसकी स्थापना कब हुई, तो वन निगम की स्थापना जो थी 25 नवंबर 1974 को हुई। 25 नवंबर 1974 को वन निगम की क्या होती है, स्थापना होती है। और जो वन महोत्सव होता है, वन महोत्सव वो 1952 में मनाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, 1952 में हमारा क्या है, वन महोत्सव मनाया जाता है। अब बात हो गई है उत्तर प्रदेश की वनस्पति की, कि हमारा जो वनस्पति क्या होती है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, तो उसको वनस्पति कहते हैं। प्रथम वनस्पति नीति 1952 में आई। द्वितीय वनस्पति नीति 1988 में आई। इसमें यह बताया गया कि जितना भी क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल जो हमारा होता है, कुल क्षेत्रफल उसके 1/3 भाग पर वन होना चाहिए, जिसमें से 60% पर्वतीय होने चाहिए और 25% हमारे क्या होने चाहिए, मैदानी हो चाहिए। बाकी जो बचे हैं वो शेष होने चाहिए, यानी कि दोनों मिक्सर होने चाहिए या कुछ भी हो। ठीक, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से जो हमारा वन एरिया है, यानी कि 17,384 वर्ग किलोमीटर हमारा वन है, जिसमें से 6.15% वनाच्छेदन है, यानी कि वनों से पूरा घिरा हुआ है। 3.04% जो हमारा वो वृक्ष है, और 9.23% क्या है, वन और वृक्ष दोनों का मिक्सर दिया हुआ है। तो ये इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से लिया गया है। उसमें क्या बताया गया कि जो सर्वाधिक वन है वो हमारे सोनभद्र में है, और जो न्यूनतम वन क्षेत्रफल है वो हमारा कहाँ है, भदोही में है। वन निगम की बात करें तो वन निगम हमारा 25 नवंबर 1974 को मनाया जाता है। वन महोत्सव की बात करें तो 1952 में हमारा वन महोत्सव जो है मनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया वनस्पति। अब इसके बाद बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक वन वाला क्षेत्रफल है तो कौन से जिले हैं, सर्वाधिक वन वाले जो क्षेत्रफल के कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला तो हमने पढ़ा जो हमारा सोनभद्र था। क्या था, सोनभद्र था। अब बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, कहां पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहला हमारा था सोनभद्र। सोनभद्र, ठीक। उसके पहले नंबर पर हमारा सोनभद्र हो गया। दूसरे पर हमारा क्या आता है, दूसरे पर हमारा लखीमपुर खीरी आता है। लखीमपुर खीरी आता है, लखीमपुर
लखीमपुर खीरी आता है। तीसरे नंबर पर हमारा मिर्जापुर आता है। तीसरे नंबर पर मिर्जापुर हो गया। चौथे नंबर पर हमारा आता है पीलीभीत, फिर आता है चित्रकूट। पीलीभीत, पीलीभीत फिर आता है पीलीभीत हो गया। और पांचवें नंबर पर हमारा चित्रकूट आता है, चित्रकूट। तो जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं उनका क्रम पूछ लेता है कि पहले नंबर पर हमारा सोनभद्र, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर मिर्जापुर, चौथे नंबर पर पीलीभीत और पांचवें नंबर पर हमारा क्या हो गया, चित्रकूट हो गया। अब बात करते हैं न्यूनतम वाले। न्यूनतम कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम सबसे पहले हमने किसको पढ़ा? भदोही, जो है कहाँ, वो संत कबीर नगर में। कहाँ है? संत कबीर नगर में जो है वो भदोही जो हमारा है वो संत कबीर नगर में है। फिर हमारा आ गया मऊ, फिर दूसरे नंबर पर मऊ हो गया, मऊ। तीसरे नंबर पर हमारा मैनपुरी हो गया, मैनपुरी हो गया। चौथे नंबर पर हमारा हो गया संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। फिर हमारा पांचवें नंबर पर क्या हो गया? पांचवें नंबर पर हमारा हो गया देवरिया। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले हो गए। अब बात करते हैं वनों का वर्गीकरण, कि जो है वनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो इसको मिटा देते हैं, हम वनों का वर्गीकरण जान लेते हैं कि वनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। बात करते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, देखो वनों का जो वर्गीकरण होता है प्रशासनिक महत्व से भी होता है, प्रशासनिक महत्व से भी होता है वनों का वर्गीकरण। और हमारा होता है प्रशासनिक महत्व के आधार पर होता है और विशिष्टता के भी आधार पर होता है। कैसे होता है? प्रशासनिक महत्व भी होता है और विशिष्टता के आधार पर भी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक, किसकी बात करने हैं? प्रशासनिक विशिष्टता के आधार पर। प्रशासनिक विशिष्टता के आधार पर बात करें तो टोटल 6 प्रकार के वन जो हैं पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहां से शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है संरक्षित वन, संरक्षित वन, संरक्षित वन हो गया, ठीक। पहले नंबर पर हमारा है आरक्षित, आरक्षित वन, ठीक। फिर होता है संरक्षित वन, फिर संरक्षित वन, फिर होता है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन हो गया, अवर्गीकृत। फिर होता है सामुदायिक, सामुदायिक वन, सामुदायिक वन हो गया, ठीक। उसके बाद होता है हमारा निजी वन, सामुदायिक वन हो गया। फिर आता है राजकीय वन, राजकीय वन। फिर हमारा आता है निजी वन, निजी वन। ये 6ठे नंबर पर है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 6 प्रकार के वनों का वर्गीकरण किया गया है जो कि प्रशासनिक आधार पर होता है। अब क्या होते हैं आरक्षित वन? वो होते हैं, आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व। ये क्या है? रिजर्व किए गए हैं। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा रिजर्व किए गए हैं, ठीक। यानी कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षित किए गए हैं। यहाँ पर कोई भी मानव गतिविधियां नहीं हो सकती, यानी कि मानव जो गतिविधियां हैं, मानव गतिविधियां यहाँ पे नहीं हो सकती। ना ही यहाँ पे चराई हो सकती है, ना ही यहाँ पे चराई कर सकते हो, ना ही लकड़ी बीन सकते हो। यानी कि जितनी भी गतिविधियां यहाँ पे सारी क्या है? बैन होती है, पूरी राज्य सरकार द्वारा आरक्षित किए जाते हैं। संरक्षित वन वो होते हैं जो सरकारी नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में होते हैं? सरकारी नियंत्रण में होते हैं, सरकारी नियंत्रण में होते हैं, ठीक। यहाँ पे पशुपालन, पशु चराई, पशु चराना, लकड़ी काटना, लकड़ी काटना
अलाउ है। यहाँ पे लकड़ी काटना, पशु चराना क्या होता है, अलाउ होता है, खासकर वनों को कोई ज्यादा हानि ना पहुंचाई जाए। फिर हमारा आता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वो वन होते हैं जो सरकार द्वारा भी वो मतलब आरक्षित नहीं किया गया, सरकार द्वारा भी उनको कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया, यानी कि क्या होते हैं, सरकार द्वारा मुक्त होते हैं, सरकार से यानी कि सरकार के अंडर में नहीं होते हैं, उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो सरकार के जो है अंडर में नहीं होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यानी किसमें होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में। इनको भविष्य में कर सकती है सरकार, इनको भविष्य में संरक्षित भी कर सकती है, आरक्षित रिजर्व कैटेगरी में भी रख सकती है। सामुदायिक वन वो होते हैं जहाँ पे लोग समुदायों द्वारा लगाया जाता है। समुदाय का मतलब ये हो गया स्थानीय लोगों द्वारा, किसके द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा। स्थानीय लोगों द्वारा क्या होता है, लगाया जाता है। इसमें स्थानीय लोग कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा जिला परिषदें आ गई, क्या होगी, जिला परिषद हो गया, जिला परिषद हो गया। नगर निगम लगा सकता है, कौन लगा सकता है, नगर निगम लगा सकता है। नगर पंचायत लगा सकता है, नगर पंचायत। ये सब क्या होते हैं, सामुदायिक वन होते हैं। फिर हमारा होता है राजकीय वन। राजकीय वन क्या होते हैं, ये राजकीय संरक्षण में होता है, किसके संरक्षण में, राजकीय संरक्षण में होते हैं। ये किसके अंडर में होते हैं, ये राजकीय संरक्षण के अंदर में आते हैं, राजकीय संरक्षण के अंतर्गत, यानी कि राजकीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर आता हमारा है निजी वन। निजी वन क्या होता है, पर्सनल, निजी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, किसके व्यक्ति, पर्सनल, निजी व्यक्ति के, निजी व्यक्ति द्वारा अधिग्रहित, यानी कि एक निजी व्यक्ति द्वारा इनको, ये निजी व्यक्ति के अंडर में आते हैं और क्या कहते हैं, उसी के द्वारा क्या किए जाते हैं, उसी के द्वारा ये संरक्षित किए जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं। तो ये रहा उत्तर प्रदेश की वनस्पति के बाद मैंने उसका जो वर्गीकरण होता है वो मैंने प्रशासनिक आधार पर बता दिया कि प्रशासनिक आधार पर जो वर्गीकरण होता है वनस्पतियों का, वो कितने प्रकार के वनस्पतियां यानी कि वन जो है हमारे पाए जाते हैं। तो मैंने टोटल 6 प्रकार के बताया। एक हमारा हो गया आरक्षित, फिर हो गया संरक्षित, फिर हो गया अवर्गीकृत, फिर हो गया हमारा सामुदायिक, फिर हो गया राजकीय, और फिर हमारा क्या हो गया, फिर हमारा निजी। तो आज किस वीडियो में हमने क्या जाना, आज किस वीडियो में हमने वनस्पति क्या होती है उसके बारे में जाना, वनस्पति की परिभाषा मैंने जानी, प्रथम वनस्पति नीति कब आई, द्वितीय वनस्पति नीति कब आई। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जल्दी से। तो मैंने आज क्या पढ़ा, मैंने आज पढ़ा वनस्पति। वनस्पति का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी मानव गतिविधियों का इंटरफेयर न हो, यानी कि वहाँ पे कोई भी मानव गतिविधियां ना हो, वो स्वतंत्र रूप से अपने आप ही पेड़ पौधे हो गए और अपने पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर कोई भी मानव गतिविधियां का इंटरफेयर ना होने पाए। प्रथम वन नीति कब आई, तो हमें याद रखना प्रथम वन नीति जो हमारी थी 1952 में आई। द्वितीय वन नीति कब आई, तो द्वितीय वन नीति हमारी जो आई वो 1988 में आई। द्वितीय वन नीति 1988 के अनुसार ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें से 1/3 जमीन पर वृक्ष होने ही चाहिए। इसमें क्या बताया गया कि 60% पर होने चाहिए हमारे पर्वतीय और 25% पर मैदानी वन होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में इंडियन स्टेटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, तो उसमें क्या बताया गया कि जो टोटल हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें 6.15% हमारे वनाच्छेदन है, यानी कि पूरे वनों से घिरे हुए हैं। 3.04 पर जो 3.04% वहां पे क्या होते हैं, वृक्ष हैं, और हमारा 9.23% भाग पर क्या है, वन और वृक्ष दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो ये इंडियन स्टेटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात है। कुल क्षेत्रफल मैंने कितने बताया, तो कुल क्षेत्रफल मैंने 2,40,928 वर्ग किलोमीटर बताया, जिसमें से जो हमारा वन का क्षेत्रफल है वो 17,384 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो वन है वो सोनभद्र में पाए जाते हैं, और सबसे कम जो वन होते हैं वो हमारे भदोही में पाए जाते हैं। वन निगम की स्थापना की बात करें तो वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 में हुई और वन महोत्सव हमारा 1952 में मनाया गया। यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो हमारा कौन कौन सा हो गया, सोनभद्र हो गया, लखीमपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, और हमारा पीलीभीत, चित्रकूट हो गया। इसे न्यूनतम है भदोही हो गया, हमारा मऊ हो गया, मैनपुरी हो गया, संत कबीर नगर हो गया और देवरिया हो गया। फिर मैंने वनों को कैटेगराइज किया प्रशासनिक आधार पर और उसकी विशिष्टता के आधार पर। प्रशासनिक आधार पर मैंने 6 प्रकार के वन बताए, जो कि मैंने
आप लोगों को बता दिए कौन कौन से आरक्षित होते हैं जो पूर्णतः किसके अंडर में होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा पूर्णतः अंडर में होते हैं। और यहाँ पे कोई भी मानवीय गतिविधियों का इंटरफेयर नहीं होता। यहाँ पे पशु चराई हो गई, लकड़ी काटना, ये सब वर्जित होता है, यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। संरक्षित क्या होते हैं, सरकार नियंत्रण में तो सरकारी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पशु चरा सकते हैं और लकड़ियां भी बीन सकते हैं। फिर हमारा हो गया सामुदायिक वन। सामुदायिक वन क्या होते हैं, जो स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाते हैं। स्थानीय निकाय में क्या होता है, हमारी जिला परिषदें आती हैं, नगर निगम आते हैं, नगर पंचायत आते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, स्थानीय लोगों से मिलकर जो वन लगाते हैं उसके सामुदायिक वन कहते हैं। उसके बाद हमारा आ गया राजकीय वन। राजकीय वन क्या होते हैं, जो राज्य सरकार के अंडर में पूर्णतः नियंत्रित होते हैं। फिर हमारे आ गया निजी वन। निजी वन होते हैं जो क्या होते हैं, सरकार का इसमें हस्तक्षेप कोई भी नहीं होता है, एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है और वही इनको क्या होता है, प्रिजर्व करता है, उनको संरक्षित करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।